हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स में आपका स्वागत है। आज के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न हमारे सभी प्लैनेट्स में स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। इन्हें हिंदी में शनि के नाम से जानते हैं। सैटर्न जनरली ब्लैक कलर को डिनोट करता है और बॉडी पार्ट्स देखें तो स्किन प्रॉब्लम्स हैं या स्किन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम सैटर्न से देखते हैं। एक्चुअली मरकरी से भी हम स्किन देखते हैं, बट सैटर्न भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हेयर हम लोग सैटर्न से देखते हैं, नेल्स, टीथ ये हम सैटर्न से देखते हैं। उसके बाद हम मसल स्ट्रेंथ पे आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सैटर्न से जुड़ा हुआ है। और अगर हम जगह देखें, प्लेसेस, तो जो एबेंडेंट प्लेसेस होते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं जहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते जाते, जंगल हो गया या फिर हिली एरियाज हो गए जो थोड़े आइसोलेटेड हैं, वैसे प्लेसेस को सैटर्न डिनोट करते हैं। एंड सैटर्न में एयर एलिमेंट होता है। जनरली जो प्लैनेट्स होते हैं उनको कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, तो जो एयर एलिमेंट होता है वो सैटर्न डिनोट करता है। सैटर्न एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। तो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ प्लैनेट्स हैं जो जनरली ऑस्पिशियस रिजल्ट्स ज़्यादा देते हैं। अगर वो आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ें आसानी से देंगे, स्ट्रगल्स कम देंगे। बट सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कहीं पर भी बैठा हो वो उस जगह पर स्ट्रगल बढ़ा देता है। तो सैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग भी हो तो भी आसानी से रिजल्ट्स नहीं देते। तो ऐसे जो भी प्लैनेट्स होते हैं जो डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं उन्हें नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स कहा जाता है। तो सैटर्न एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सैटर्न के बारे में। अभी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सैटर्न कैसे रिजल्ट्स देते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनकी कौन सी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, कौन सी खराब हैं, किन साइन में वो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं, किस तरह के कंजंक्शन और एस्पेक्ट्स अच्छे या बुरे माने जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम सैटर्न का जो इम्पैक्ट है नेटिव पर, कि वो किसी के चार्ट में बैठे हैं तो किस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं, वो जानने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़ें। एक तो सैटर्न किस साइन में प्लेस्ड है चार्ट में, और दूसरा सैटर्न किस हाउस में प्लेस्ड है, हाउस प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सैटर्न की लॉर्डशिप भी इंपॉर्टेंट है, पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैटर्न किस साइन में है। कई बार ऐसा होता है कि सैटर्न किसी हाउस में अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका साइन प्लेसमेंट क्या है। कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जहाँ इन जनरल सैटर्न अगर वीक भी हो तो भी अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं, और कुछ जगह स्ट्रॉन्ग हो तो भी खराब भी रिजल्ट्स देते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि सैटर्न इंडिविजुअल साइंस यानी जोडिएक साइंस में कैसा परफॉर्म करते हैं, किसी राशि में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैटर्न इन एरीज की। सैटर्न जब एरीज में जाता है, एरीज यानी मेष राशि, तो वहाँ पर वो नीच का हो जाता है, डिबिलिटेटेड हो जाता है। तो वहाँ पर सैटर्न की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अभी सैटर्न क्या होता है, वो जनरल पब्लिक को, मासेस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपकी इमेज से भी लिंक्ड है कि सोसाइटी में आपकी क्या इमेज है, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, या आपको कितने आपके फ्रेंड्स हैं, जेन्युइन फ्रेंड्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका ओपिनियन आपके बारे में जो फॉर्म होता है वो इस प्लेसमेंट से क्या होता है ना कि खराब हो जाता है। तो सैटर्न इन एरीज इन जनरल अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। तो इसमें जब सैटर्न होता है तो उससे आपकी पब्लिक इमेज इफ़ेक्ट होती है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट होते हैं। और उसके सिवा कैसा है ना कि ये अगर बाकी प्लैनेट्स को छोड़ दिया जाए और सिर्फ सैटर्न की प्लेसमेंट देखी जाए तो उससे कहीं ना कहीं आप बहुत नॉन स्मार्ट, थोड़े से डम टाइप अपीयर हो सकते हो लोगों के सामने। अच्छा, मैं ये रिजल्ट जो भी मेंशन कर रही हूँ वो जनरलाइज्ड है। सपोज करिए आप बोलोगे कि नहीं, पब्लिक इमेज अच्छी नहीं होती सैटर्न एरीज की वजह से, एकदम ठीक। उसके बाद फिर 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी का, ठीक है, सैटर्न एरीज में है, वीक है कहीं पर, लेकिन 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7th स्ट्रॉन्ग है, या वहाँ मून राहु बैठ गए हैं, या सन या मून इधर बैठे हैं 7th में, तो वहाँ पर रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो सिर्फ एक प्लैनेट से ये चीज़ डिनोट नहीं की जा सकती। बट हाँ, अगर अदर कॉम्बिनेशंस भी न्यूट्रल हैं और सैटर्न एरीज में है तो इन जनरल आप देखोगे आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सैटर्न इन स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो भी मार्स ओन साइन है और सैटर्न यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है।
और आप अगर कारपुरुष की कुंडली भी देखोगे ना, तो जो 8th हाउस है उसमें ये साइन होता है, ज़ोडिएक साइन आपका स्कॉर्पियो। और ये सैटर्न जो है ये 8th हाउस और 12th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर है इन दोनों हाउसेस का। तो ये दोनों हाउसेस क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लाइफ में। आप देखो कि सैटर्न जब स्कॉर्पियो में होता है तो ऐसे लोगों के लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स जैसे लगता है इंक्रीज कर जाती हैं। पहले तो ये लोग खुद भी नेचर वाइज ऐसे होते हैं कि इनके अंदर आप देखोगे एम्पथी ज़्यादा नहीं रहती है, इमोशनली बहुत कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सैटर्न के साथ ये होता है, सैटर्न अगर मून को भी एस्पेक्ट कर रहा हो या कंजंक्शन में हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग नेचर वाइज ख़राब होंगे, बट ये कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इमोशनली, दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, अटैच नहीं होते हैं जल्दी किसी से। तो आपको ये रिजल्ट कहीं ना कहीं सैटर्न एंड स्कॉर्पियो के साथ भी देखने को मिलेगा। और इनके लाइफ में भी लीगल इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स, इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये साइन की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। अभी अगर हम सैटर्न को जेमिनी या वर्गो में देखेंगे तो हम रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करेंगे। तो जो मरकरी रूल्ड हाउसेस होते हैं, स्पेशली जेमिनी, अगर आप साइन देखोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये कैसा साइन है आपका जेमिनी। जब भी आप सुनोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, फ्रेंडली साइन, एक्सट्रोवर्ट पीपल, हैप्पी, जॉयफुल और क्रिएटिव, टैलेंटेड, है ना। जेमिनी एयर साइन है भी। और उसके बाद राइटिंग में क्रिएटिविटी आती है। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है। सैटर्न लोनलीनेस को डिनोट करता है, लेजीनेस को, बहुत ज़्यादा वो जॉयफुल नेचर नहीं शो करता है सैटर्न। तो सैटर्न के लिए बहुत अच्छा हाउस नहीं है, साइन नहीं है, साइन प्लेसमेंट जेमिनी। तो सैटर्न क्या होता है कि एक्चुअली दोनों ही जो मरकरी रूल्ड साइंस हैं, जेमिनी और वर्गो, दोनों जगह सैटर्न अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि इंसान जो है उसके अंदर थोड़ा आप देखोगे वो अनहैप्पी नेचर का रहेगा, थोड़ा सैड रहने वाला या शांत रहने वाला ज़्यादा दिखेगा। और राइटिंग एबिलिटी भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। ऐसे लोग क्या होता है ना कि उनका भी इमेज जो है ना अपने आसपास के लोगों में, बिकॉज ऑफ दैट मैनिपुलेशन या थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव नेचर आ जाता है बहुत। क्योंकि मरकरी क्या है कि वो भी एक चीज़ देखी जाती है मरकरी से। मरकरी की वजह से लोग ना होते हैं कि उनको हैंडल करना आसानी से आता है, ठीक है। तो अगर किसी का मरकरी स्ट्रांग है तो वो सामने वाले को आसानी से मैनिपुलेट कर लेगा, अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करेगा। तो अगर आपको कोई इंसान मैनिपुलेट कर रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है ना, तो आपको लगेगा वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी इमेज बहुत अच्छी क्रिएट होगी, क्योंकि उसे पता है कि खेलना कैसे है, किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है, अपनी इमेज कैसे इंप्रूव करनी है। बट सैटर्न के अंदर ये स्किल नहीं है। तो सैटर्न जब भी मरकरी रूल्ड साइंस में आता है तो वहाँ पर उसे जो चीज़ें करनी है या जो उसे एनर्जी मिल रही है उस हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है या उनकी इमेज ख़राब हो जा रही है। दे आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली बट सम हाउ। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है सैटर्न के लिए। अभी हम बात करेंगे सैटर्न एंड टॉरस। तो टॉरस एक वीनस रूल्ड साइन है, अर्थ साइन है। और सैटर्न इसमें थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं। लाइक अर्थ साइन है तो इट्स गुड फॉर सैटर्न, बिकॉज सैटर्न भी वो जैसे ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, कि प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं, वो वाली एबिलिटी है सैटर्न, इस तरह का नेचर प्रोवाइड कर सकता है। बट कैसा है कि टॉरस में एक चीज़ है ऐसा देखने को मिलती है कि ऐसे लोग पार्टनर्स बहुत चेंज करते हैं, टेंडेंसी होती है, स्पेशली अगर 7th हाउस में इस तरह का कोई प्लेसमेंट हो सैटर्न टॉरस में। तो ऐसे लोगों की 2 बार भी शादी हो सकती है, 3 बार, मतलब ये लोग के साथ थोड़ा सा ऐसा होता है। और सैटर्न को ना जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि लव रिलेशनशिप इससे बहुत अटैच नहीं है सैटर्न। ऐसा नहीं है। सैटर्न के जो 2 साइन है, जोडिएक साइन है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, उसमें एक्वेरियस एक ऐसा साइन है जिसको बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है कहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से। जो एक्वेरियस डोमिनेटेड पीपल होते हैं ना, वो अपने एक पार्टनर के साथ स्टिक कर पाएँ, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर किसी का मून इन एक्वेरियस है और सैटर्न मार्स या सन एस्पेक्ट कर रहा है, या अगर नहीं भी एस्पेक्ट कर रहा है, इन जनरल भी ऐसे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर्स
को ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे सामने वाले से, तो ये टेंडेंसी होती है। तो जब सैटर्न टॉरस में होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा इंसान मल्टीपल रिलेशन में जाए या फिर मल्टीपल टाइम्स शादी करे, ऐसा चांस होता है। अभी बात करते हैं सैटर्न इन लिब्रा की। और लिब्रा एक्सॉल्टेशन साइन है सैटर्न का। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है मैं कहूँगी। इवन सैटर्न अपने घर में, अपने हाउसेस में, ओन हाउसेस में मैं कहूँगी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता जितना लिब्रा में करता है और जुपिटर ओन साइंस में करता है। वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। अभी बात करते हैं सैटर्न इन लिब्रा। तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि वेल्थ बहुत मिलता है लाइफ में, और ये अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्वायर करते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है, और ये जिस भी जगह पे काम करते हैं ये वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस अटेन कर पाएँ, ये कैपेबिलिटी होती है इन लोगों के ऊपर। रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे उसके लिए हम ऑब्वियसली हाउस और कॉम्बिनेशन सब देखेंगे, बट साइन प्लेसमेंट के हिसाब से ये बहुत ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। अगर किसी का सैटर्न लिब्रा में है तो उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी मिली हुई है कि दे कैन अचीव सच थिंग्स इन लाइफ, वो एक पोटेंशियल है। और अभी फिर हम अगर आएंगे सैटर्न इन ओन हाउसेस अगर हम डिस्कस करें, जैसे कैप्रिकॉर्न हो गया या एक्वेरियस, तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में सैटर्न ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि सैटर्न के खुद के साइन हैं वो। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया ना कि कुछ कुछ यहाँ पर भी इश्यूज आते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका सैटर्न अपने खुद के साइन में बैठा होता है, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर भी होती है और इनके अंदर भी पोटेंशियल होता है कि अपने लाइफ में फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा करे। सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फाइनेंस इन अ चार्ट, तो फाइनेंशियली अच्छा करते हैं। बट इसके साथ ये भी चीज़ होती है ना कि ये लोग बहुत पैसे खर्च करेंगे, तो ये लेते भी बहुत हैं लोगों से, मतलब दे आर वेरी डिपेंडेंट। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि बहुत पार्ट ऑफ लाइफ ये डिपेंडेंट रहे ऑन अदर पीपल फॉर वेल्थ। तो ये इन्जॉय करते हैं वेल्थ, लेकिन ये दूसरों का भी वेल्थ बहुत इन्जॉय करते हैं, और अपना तो खैर ये कमाएंगे, ये करेंगे ही। उसके सिवा ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनके अंदर एक और टेंडेंसी, स्पेशली मैं एक्वेरियस के लिए बोलूँगी कि थोड़ा टेंडेंसी होती है कि पार्टनरशिप के मामले में कि इनको दूसरों के जो स्पाउस होते हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ये वाली भी एक टेंडेंसी होती है। बाकी अगर हम जुपिटर ओन साइंस की बात करें तो वो सबसे ऑस्पिशियस होता है आफ्टर लिब्रा ऑब्वियसली। ऑस्पिशियस इसलिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुरंत रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में ये बहुत स्ट्रगल देंगे सैटर्न यहाँ पर भी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ अच्छा होगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये थोड़ा सा आपको ऐसा माना जाता है कि जब ये सजिटेरियस वाली प्लेसमेंट होती है ना, तो एक तो वो जो जुपिटर का वो ऑस्पिशियसनेस है वो आ जाता है, इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो सैटर्न जुपिटर के साइन में जब रिजल्ट्स देते हैं तो वो थोड़ा बेनिफिक साइड में जाकर देते हैं, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आपकी लाइफ थोड़ी इजी कर देंगे। आपका जो वो एंड पार्ट ऑफ लाइफ होगा वो थोड़ा पीसफुल रहेगा, ऐसा चांसेस ज़्यादा होते हैं जुपिटर का वो एनर्जी आने की वजह से। अभी हम आते हैं सैटर्न इन कैंसर में। तो वो सैटर्न जो है कैंसर में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, वो बहुत ऑब्वियस है, मून रूल्ड साइन है। और सैटर्न मून के साथ भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते जब भी कंजंक्शन या एस्पेक्ट होता है। उसके सिवा वो उनके साइन में भी परफॉर्म अच्छा नहीं करते। कैंसर जो साइन है या आप कालपुरुष चार्ट में भी देखोगे वो 4th हाउस में साइन है। वो बेसिकली आपका क्या शो करता है, नरिशमेंट, केयर, आपका कंफर्ट, लग्जरीज हो गए, हैप्पीनेस हो गई, मदर को सिग्निफाई करता है। तो जब सैटर्न कैंसर में बैठते हैं तो वो साइन में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और आपका कंफर्ट वो कम कर देता है, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं कम कर देता है। मदर के साथ रिलेशन इन्फ्लुएंस हो सकता है या डिस्टेंस बढ़ सकता है। एंड में हम बात करते हैं सैटर्न इन लियो की। तो लियो सन रूल्ड साइन है और यहाँ पर भी सैटर्न अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। इन जनरल भी मैंने लियो को एज अ साइन देखा है कि मतलब इस साइन में जब प्लैनेट्स होते हैं तो वो इंसान को थोड़ा एम्बिशियस बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के लिए सिग्निफाई नहीं करता है। लियो जब भी कहीं आता है ना तो मतलब जैसे लग्न या मून एसोसिएट हो रहा है इस साइन के साथ,
तो वो हैप्पीनेस वाला फैक्टर या जो कहोगे आप एम्पैथी वाला फैक्टर वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो सैटर्न जब लियो साइन में होते हैं तो यहाँ पर वो हैप्पीनेस को और कम कर देते हैं। इंसान ये देखो कोई भी प्लैनेट जैसे एक प्लैनेट से सिर्फ नहीं होता, यहाँ मैं एक जनरल रिजल्ट डिस्कस कर रही हूँ, पर किसी भी इंसान के ना आप अगर पैटर्न देखोगे कि बहुत सारे प्लैनेट्स एक सर्टेन साइन में या नक्षत्र में है या ज़्यादा इस तरह के हाउसेस में है, उससे उस इंसान की पर्सनालिटी पता चलती है। कुछ लोग होते हैं कम में बहुत खुश रह लेते हैं, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खुश नहीं रह सकते। तो जो ये पोजीशन है सैटर्न का, ये अच्छा नहीं है इंसान के पर्सनल कंफर्ट, पर्सनल जॉय के लिए। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो थोड़े से मीन नेचर के हो सकते हैं। मैंने बोला एम्पैथी भी कम हो सकती है कि हाँ वो अपने बारे में ज़्यादा सोचे, एम्बिशियस होते ही हैं। अगर लियो में ज़्यादा प्लैनेट्स हो तो ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। और उसके सिवा हार्ड वर्किंग रहता है। सैटर्न भी प्लैनेट है जो हार्ड वर्क कराता है, और लियो भी ऐसा साइन है कि ऐसे लोग थोड़े गो गेटिंग नेचर के, गो गेटर्स होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो है जो भी चीज़ लाइफ में पाना चाहें उसके लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो ये प्लैनेट बहुत काम, ये प्लेसमेंट बहुत काम करवाता है लोगों से। तो ये रिजल्ट्स थे जनरल रिजल्ट्स। सैटर्न जो है पर्टिकुलर साइन में है तो वो किस तरह के रिजल्ट्स देंगे, ये जनरल एक ओवरव्यू था। और मोस्टली अगर आप समराइज करके देखोगे ना तो जुपिटर के जो साइन होते हैं उसमें, अपने खुद के साइन में और लिब्रा, ये 5 जो हैं इनमें सैटर्न अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी जगह सैटर्न अच्छा उतना परफॉर्म नहीं करते हैं। अब हम हाउस प्लेसमेंट्स पर आएंगे तो वहाँ पर इसका बहुत महत्व रहेगा। हाउस प्लेसमेंट के हिसाब से सैटर्न कैसा रिजल्ट देंगे उसमें भी आप ये बैक ऑफ माइंड में रखना कि किस साइन में है सैटर्न, उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा या कम अच्छा, ज़्यादा बुरा या कम बुरा वो रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम बात करें सैटर्न की फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है अगर सैटर्न ये साइंस में है जिसमें मैंने वो 5 साइन बताए जिसमें सैटर्न अच्छा परफॉर्म करता है। तो सैटर्न अगर लिब्रा में है और एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, तो ये 5 साइन में सैटर्न फर्स्ट हाउस में रहेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर कोई और साइन में सैटर्न है यहाँ पर तो आपको फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ऐसा इंसान बहुत ही अनहैप्पी नेचर का होता है, जो कि बहुत लोनली टाइप लोग होते हैं, फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। तो अगर खराब साइन में सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो वो ये सब चीज़ें दे सकता है। या फिर वेल्थ, फाइनेंस में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लाइफ में पैसा इकट्ठा करना, कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड हाउस में अगर हम देखेंगे तो सेकंड हाउस में सैटर्न अच्छा परफॉर्म करता है इन जनरल, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में आप पैसे कमाओगे, अगर स्पेशली अच्छे साइन में है तो और अच्छा है। अगर ख़राब प्लेसमेंट है तो फिर रिलेटिवली उस हिसाब से फिर कम रिजल्ट मिलेगा। बट फाइनेंस के लिए सैटर्न इन सेकंड हाउस इज़ ऑल्सो गुड, बट आपको रिजल्ट्स लेट मिलेंगे। उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ आपको तुरंत रिजल्ट मिल गए। सैटर्न हमेशा सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं और स्लो ग्रोथ देते हैं। बट सेकंड हाउस में सैटर्न फेस के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस आपका होता है फेस वाले पूरे एरिया का। तो फेस मतलब ये सिर्फ ऊपर का फेस आप मत लेकर चलो, आपका नोज, आईज, टीथ, ये सब चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती है। आपकी स्पीच सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा टीथ से या ईयर से रिलेटेड ये पूरे एरिया में कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है या उससे रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं अगर सैटर्न सेकंड हाउस में होता है। वो एक चीज़ अच्छी नहीं होती है। और अगर आप थर्ड हाउस देखोगे तो थर्ड हाउस में सैटर्न अच्छा परफॉर्म करता है, इट्स गुड। ऊपरचे हाउसेस में सैटर्न जनरली अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर वो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपका विल पावर और आपका इंटेलेक्ट, वो ओवर टाइम और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। फोर्थ हाउस में सैटर्न अच्छा नहीं परफॉर्म करते, इट्स नॉट गुड फॉर योर हैप्पीनेस एंड कंफर्ट जोन। आप अपनी लाइफ में कितना भी कमाओगे, कितना भी अच्छा करोगे, पर कहीं ना कहीं मेंटल पीस नहीं रहेगा। आपका कंफर्ट जो है ना वो थोड़ा हिला रहेगा। आप का जो पर्सनल स्पेस है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहेंगे, फैमिली स्पेस में। तो फोर्थ हाउस के लिए सैटर्न अच्छा नहीं है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न अगेन कुछ जगहों पे अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं फिफ्थ हाउस में, बट प्रोजेनी के लिए इम्पोर्टेंट हाउस होता है
फिफ्थ हाउस, उस पर्सपेक्टिव से सैटर्न का वो प्लेसमेंट अच्छा नहीं है फिफ्थ हाउस का बच्चों के लिए। बट डिपेंड्स कि और भी प्लैनेट्स हैं कि नहीं, जुपिटर का एस्पेक्ट कैसा है, मैं जनरल एक रिजल्ट की बात कर रही हूँ। और अगर हम सिक्स्थ हाउस में देखें तो सिक्स्थ हाउस में भी सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगेन ये सिक्स्थ हाउस भी बच्चे हाउस है, तो वहाँ पर भी क्या होता है ना कि आपको फाइट करने की एबिलिटी मिलती है। आपके जो एनिमीज़ हैं वो आपको उनसे आपको लड़ने की क्षमता मिलती है। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न है तो आप लीगल चीज़ों में अच्छे हो सकते हो, वहाँ पर आपकी नॉलेज अच्छी हो सकती है। और सिक्स्थ हाउस वैसे भी आपके सर्विस का, आप जो जॉब कर रहे हो या रेगुलर आप जॉब कर रहे हो कि नहीं, उसका भी सिग्निफिकेटर है। और सैटर्न सर्विस का इन जनरल भी सर्विस या करियर के लिए आप सैटर्न को देखते हो, फाइनेंस के लिए देखते हो। तो सिक्स्थ हाउस में या फिफ्थ हाउस में सैटर्न है तो फाइनेंस के लिए अच्छा है। और सिक्स्थ में स्पेशली तो आपका एक रेगुलर जॉब होने के ज़्यादा चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सेवन्थ हाउस में सैटर्न अच्छा नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप अपने पार्टनर से या तो सेपरेट हो जा रहे हो या आप इमोशनली अटैच नहीं रह रहे हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो लव वाला फैक्टर बहुत टाइम तक स्टे नहीं करता है अगर वहाँ पर सैटर्न होता है तो। एट्थ हाउस में सैटर्न, सैटर्न का सेफ स्पेस है, बट इन जनरल नेटिव के लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक तो वहाँ पर भी सैटर्न प्रोजेनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बच्चों के लिए। एट्थ हाउस भी देखा जाता है कि वहाँ पे क्या किस तरह के प्लैनेट्स हैं। सैटर्न लॉन्ग लाइफ तो देता है पर डिजीजेस देता है वहाँ पर, तो आपकी लाइफ लंबी रहेगी लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम्स आपका कुछ ना कुछ लगा रहेगा। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, जो क्रॉनिक डिजीजेस होती है ना लंबे टाइम तक चलने वाली, स्पेशली आपका वात रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, आपका स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, सांस की प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम्स। एयर प्लैनेट है सैटर्न, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स बहुत, ड्राइनेस ऑफ स्किन, उसकी वजह से आपके स्किन पर प्रॉब्लम्स आती हों, पैचेस पड़ते हों या कुछ उस तरह का इशू हो, वो पॉसिबिलिटी रहती है। नाइन्थ हाउस में सैटर्न बहुत अच्छा है। नाइन्थ हाउस में इट कैन मेक यू रिच इफ़ इट इज़ प्रॉपरली प्लेस्ड। अगर आपका सैटर्न योग कारक का है और नाइन्थ हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा है आपके फाइनेंस के लिए, आपके लक के लिए, आपको वेल्थ मिलेगा लाइफ में। टेंथ हाउस में सैटर्न बहुत मेहनत करवाएंगे आपसे, तो वो भी सही पोजीशन है, अच्छी है। बट सैटर्न टेंथ हाउस में वो ऐसे भी, टेंथ हाउस आपका कर्म का स्थान होता है और जब वहाँ सैटर्न जाकर बैठेंगे तो सैटर्न आपसे बहुत मेहनत करवाने वाले हैं। आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है लाइफ में, प्रोग्रेस भी मिल सकता है, आप अटेन करोगे, बट उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 11th हाउस में अगेन सैटर्न अच्छा रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, इट्स गुड फॉर वेल्थ, फाइनेंस। और 12th हाउस में सैटर्न अच्छे नहीं हैं, उससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं एक मॉरल डिग्रेडेशन होता है। सैटर्न अगर आपका अच्छा है, ऑस्पिशियस है, यू विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू विल बी वेरी एथिकल पर्सन, बाय रूल काम कर रहे हैं और सब कुछ। लेकिन अगर आपका सैटर्न 12th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसा चांस है कि आप बहुत ज़्यादा बाय रूल्स ना प्ले करो, बहुत ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट, आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, या अगर नहीं खर्च कर रहे हो तो आपका नुकसान हो जा रहा है जिसकी वजह से आपके पैसे चले जा रहे हैं। तो फाइनेंशियली बहुत लॉसेस होते हैं अगर सैटर्न आपका 12th हाउस में है, फर्जी जगहों पे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये एक जनरल था, जो जनरल ओवरव्यू सैटर्न के हाउस प्लेसमेंट्स को लेकर। अभी हम सैटर्न के कंजंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस को हम देख लेते हैं पहले। वीनस के साथ देखते हैं, सैटर्न वीनस कंजंक्शन अगर हो तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीनस आपकी क्रिएटिविटी, आर्ट, ये सारी स्किल्स को शो करता है, तो जनरली सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन अच्छा देखा गया है। ऐसे लोग आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, पेंटिंग हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गए, ड्रामा भी कह सकते हैं, तो ये लोग क्रिएटिव चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं सैटर्न वीनस कंजंक्शन वाले लोग। अगर सैटर्न और मरकरी है तो वो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, फाइनेंस के लिए भी उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है,
प्लस ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत लॉफुल नहीं होते, बिकॉज सैटर्न जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस। सैटर्न वांट्स यू टू फॉलो रूल्स। मर्करी इज बिट, आप ऐसा प्लैनेट मान सकते हो कि थोड़ा मैनिपुलेटिव। जब भी मर्करी डोमिनेटेड लोग होते हैं ना, तो ऐसे लोग थोड़े चालाक टाइप के होते हैं, क्लेवर होते हैं। वो थोड़ा इधर उधर से निकल जाना है, रूल्स को बेंड करके, ब्रेक करके, तो फॉलो नहीं करते, रूल्स नहीं फॉलो करते। और अगर आप सैटर्न का कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ देखोगे तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस केस में क्या होता है कि जनरली लोगों का लक मैरिज के बाद इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे लोग, अगर शादी हो जाती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनकी इनकम और बेटर हो गई या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और इम्प्रूव हो जाती है। तो ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं हम सैटर्न जुपिटर के केस में। सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। सैटर्न मार्स के केस में तो दोनों नेचुरल मेलिफिक्स हैं। वैसे भी दो नेचुरल मेलिफिक्स का कंजंक्शन या एज म्यूचुअल एस्पेक्ट वो ऐसे भी नहीं अच्छा माना जाता है। यहाँ सैटर्न भी अफ्लिक्ट हो गया और मार्स भी अफ्लिक्ट हो गया। मार्स कहीं ना कहीं आपका शो करता है डिसिप्लिन लाइफ में, करेज, विल पावर। और सैटर्न क्या शो करता है, आप कितने मतलब एक तो वो स्लो प्लैनेट है, ऐसे ही मार्स के बिल्कुल ऑपोजिट, ऊपर से लॉ और रूल्स, ये सब चीज़ों को भी सैटर्न शो करता है। आप देखोगे ऐसे लोग जो है मॉरली बहुत अच्छे नहीं होते हैं, दे आर बिट अनएथिकल और ट्रूथफुल बहुत नहीं होंगे, ऐसा चांस हो सकता है। और सैटर्न मार्स के केस में डिजीजेस, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं ऐसे लोगों के साथ, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और इनकी हीलिंग टेंडेंसी इफेक्ट हो सकती है। मार्स रिप्रेजेंट्स योर स्ट्रेंथ टू हील, वो आपका बोन मैरो को भी रिप्रेजेंट करता है मार्स। कहीं ना कहीं आप अगर मार्स अफ्लिक्ट होता है तो आपकी हील होने की टेंडेंसी, आपको बहुत समय लगेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, हेल्थ इश्यूज में फंस गए, तो रिकवर करने में टाइम लग सकता है, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे लोग बहुत पसंद नहीं किए जाते लोगों में। मतलब अगर और अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं चार्ट में तो वो अलग बात है, बट उनके नेचर की वजह से कई बार क्या होता है कि उनको जल्दी पसंद नहीं करते लोग, ये भी एक चीज़ हो सकती है। फिर हम बात करते हैं मार्स और सैटर्न और मून की। तो सैटर्न और मून के केस में क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे लोग बहुत पेसिमिस्टिक नेचर के होते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, एम्पथी नहीं होती है, थोड़े कोल्ड हार्टेड हो सकते हैं, इमोशनली जल्दी किसी से अटैच नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते। थोड़ा इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि जल्दी चीज़ों से बोर हो जाएंगे, ये एक चीज़ हो सकती है सैटर्न और मून कंजंक्शन वालों के लिए। एंड ये फाइनेंस के लिए भी अच्छा नहीं है कंजंक्शन, ये सैटर्न मून कंजंक्शन ये फाइनेंस के लिए भी अच्छा नहीं है। सैटर्न और सन कंजंक्शन अगर बनता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? सैटर्न सन कंजंक्शन बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट सैटर्न का सन के साथ कुछ भी कॉम्बिनेशन है, सैटर्न सन कंजंक्शन है, सैटर्न सन म्यूचुअल एस्पेक्ट, इट्स नॉट गुड। बट इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है। जो लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जो लोग मैकेनिकल चीज़ों से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है, मेटल्स में काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे सैटर्न सन कंजंक्शन अच्छा है। इनफैक्ट सैटर्न मार्स कंजंक्शन भी इस चीज़ के लिए अच्छा है, जो लोग इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स में वर्क करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। बट इन जनरल भी सैटर्न सन इज़ नॉट वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगेन, दो मेलिफिक्स साथ में बैठे हों या कंजंक्ट कर रहे हो या एस्पेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है चार्ट में। और उसके बाद सैटर्न और राहु को अगर हम देखें, राहु इज़ द शेडो प्लैनेट और बहुत सारी चीज़ें राहु की के फीचर्स सैटर्न से सिमिलर है, बट राहु इज़ ऑन अ वेरी एक्सट्रीम एंड। वो एक ऐसा प्लैनेट है जो डिज़ायर्स और एम्बिशंस को शो करता है। बट राहु इज़ ऑल्सो अ शेडो प्लैनेट। सो राहु के साथ क्या है कि वो जिस भी साइन में प्लेस्ड है या जिस भी प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, वो उसके हिसाब से भी रिजल्ट्स देता है, राहु एंड केतु बोथ। तो राहु अगर सैटर्न के साथ बैठा है तो सैटर्न का नेचर कैसा है चार्ट में, उस पर भी रिजल्ट्स बहुत डिपेंड करेंगे। सो लाइक आई सेड बिफोर, अगर सैटर्न किसी जगह पे अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं फाइनेंस में, या सैटर्न बहुत अच्छे पोजीशन में है और फाइनेंस में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, तब राहु साथ में बैठे हो तो रिजल्ट्स और अच्छे मिलेंगे। वो मैग्नीफाई कर देगा रिजल्ट्स को, सैटर्न के बिहेवियर को मैग्नीफाई कर देगा।
बट अगर सैटर्न एरीज में है, डिबिलिटेटेड है, ऑलरेडी सैटर्न इज गिविंग यू बैड रिजल्ट्स, फिर वहाँ राहु भी बैठा है, तो वहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट करेंगे, डिप्रेशन क्रिएट कर देंगे लाइफ में। सो राहु और सैटर्न का कंजंक्शन क्या है कि कभी अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है और कभी बहुत बुरा रिजल्ट भी दे सकता है। और केतु के साथ सैटर्न का कंजंक्शन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु और सैटर्न का नेचर भी मतलब सैटर्न इज ऑल्सो लाइक कि वो आपको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, पेन दे रहा है। राहु के साथ एटलीस्ट ये है कि राहु वॉन्ट्स टू गिव यू रिजल्ट्स। राहु किसी जगह प्लेस्ड है तो वहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से बहुत ऑब्सेस्ड होगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, करियर, जॉब हो गया, आपका लव लाइफ हो गया, आपका पार्टनर हो गया, आपका फैमिली हो गई आपकी, या आपको कोई और पैशन हो। तो राहु जब वहाँ पर बैठते हैं उस जगह पे, तो वो आपके लिए एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हाई कर देता है कि आपको बहुत जल्दी वो रिजल्ट्स पाने हैं लाइफ में, और आप उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो। तो सैटर्न एक प्लैनेट है जो हार्ड वर्क शो करता है, राहु वहाँ पर आपको मोटिवेट करता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। बट केतु ऑन द अदर हैंड, केतु इज अ प्लैनेट विच शोज डिटैचमेंट, ऑब्स्टिकल्स, फियर। और सैटर्न के अंदर भी वो वाले ट्रेट्स हैं। वो फियर, डिल्यूजनल आपको बना देगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा कि चीज़ें खराब हो रही है, डिप्रेशन। तो वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं सैटर्न के, जो बुरे एस्पेक्ट हैं, वो केतु मैग्नीफाई कर देगा। तो केतु ऐसे भी चार्ट में बहुत कम जगह पे अच्छे रिजल्ट्स देता है। अच्छे क्या, थोड़े ठीक ठाक रिजल्ट्स, लाइक 9th में इट्स फाइन, इट्स गुड। या जुपिटर के साथ है तो थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि वो जुपिटर के ट्रेड्स को मैग्नीफाई करेगा, देन इट्स स्टिल बेटर। बट सैटर्न के साथ है तो सैटर्न केतु कंजंक्शन, आई फील इट्स नॉट वेरी गुड कंजंक्शन। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, इन फाइनेंस, इन एवरीथिंग। तो ये एक जनरल डिस्कशन था सभी कंजंक्शंस के बारे में। अगर तीन प्लैनेट या 4 प्लैनेट हैं तो आपको इंडिविजुअली देखने होंगे कि कौन कौन से प्लैनेट के कंजंक्शन है। हालांकि अभी सिर्फ मैं सैटर्न के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी किसी चीज़ के। करियर को लेकर अगर बात करें तो अगर आपके चार्ट में सैटर्न इज सिग्निफिकेटर ऑफ योर करियर, तो उसका भी देखने का तरीका है। अगर आपको पता है कि आपके जॉब को सैटर्न सिग्निफाई कर रहा है चार्ट में, या वो चार्ट में 10th हाउस में भी बैठा हुआ है, ये तो आप क्या देखोगे कि किस तरह के ऑक्यूपेशंस आपको सैटर्न दे सकता है। तो सैटर्न जनरली जब पहले के टाइम पर, जब भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे या जब पहले के टाइम पर होते थे रिसर्च, तो उस टाइम पर क्या था ना, जो ऑक्यूपेशन थे वो आज की तरह नहीं थे। आज का हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत एडवांस लेवल पर है, और आज चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। तो पहले के टाइम पर जैसे सैटर्न क्या डिनोट करता था, माइनिंग रिलेटेड चीज़ें सैटर्न डिनोट करता है। जितने भी अंडरग्राउंड चीज़ें हैं वो सैटर्न डिनोट करता है। पहले के टाइम में जो ब्रिक्स वगैरह का वर्क करते थे कंस्ट्रक्शन में, तो पहले कैसे हाउसेस होते थे, अभी मिट्टी के घर है, लकड़ी के घर है, छोटे छोटे घर आसपास में, और वही उतनी सोसाइटी होती थी। तो आजकल के टाइम की तरह नहीं था। आज क्या है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो गया है, कार्स है, व्हीकल्स है, मशीनरी है। तो अभी क्या है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इतनी सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, आपके अंडरग्राउंड से आती हैं। वो सब माइनिंग और ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो आजकल के टाइम पे जो सैटर्न ऑक्यूपेशन शो करता है वो काफ़ी डिफरेंट है पहले से। तो आज उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आजकल जो उन फील्ड्स में वर्क करते हैं, सैटर्न डोमिनेटेड फील्ड्स में हो गए, जो ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्री में है, क्रूड ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्री में, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। जो लॉजिस्टिक्स में है, फाइनेंस में है, या आपको रियल इस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे लोग जिनका मैंने देखा है सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, दे आर डीलिंग इन प्रॉपर्टीज़, दे आर बाइंग बिल्डिंग्स एंड डूइंग स्टफ्स रिलेटेड टू रियल इस्टेट। तो उसमें वो बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो सैटर्न रिलेटेड ये कुछ फील्ड्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे लॉ से रिलेटेड हो गया, जो लीगल चीज़ें हैं। पहले के टाइम में कैसा होता था, जो पनिशमेंट दे रहे हैं, या जो ग्रेव्स डिग कर रहे हैं, जो वो क्रिमेशन सेरेमनी हो रही है वो कर रहे हैं, तो वो वाले जॉब्स हम सैटर्न से देखते थे। या जो शू मेकर्स होते थे, ये आजकल के टाइम में आप उसको किस तरीके से देखोगे, जो लोग लेदर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जो उस तरह की इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, शूज़ की इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो लोग लॉ मेकर्स हैं, लीगल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लॉयर्स हो गए, जेलर्स हो गए, जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें सैटर्न से रिलेटेड हो गई। सैटर्न फाइनेंस का भी
सिग्निफिकेटर है, तो जो लोग सैटर्न बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं, बैंक्स में हो सकते हैं, अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे ऑक्यूपेशन सैटर्न से रिलेटेड हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं प्रोफेशन में डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये वीडियो मेनली था सैटर्न के बारे में एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है डेवलप करने के लिए ये वीडियो है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज मैं इतना ही डिस्कशन रखती हूँ। अगर रेलेवेंट लगा या आपको और जानना हो तो आप कमेंट्स में बताइए, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आपको चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे महाभारत से रिलेटेड, भगवत गीता, उपनिषद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक यू।